हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज वाईजी पर। आज हम इस वीडियो के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। रीसेंट की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसमें हम समझेंगे कि केस के फैक्ट क्या है, किस तरीके से जो सेक्शंस है वो चेंज हो जाती है अगर कोई सर्कमस्टांस में भी चेंज होता है या एक्यूज़ के द्वारा कोई एक्ट किया जाता है तो ऐसे में सेक्शन किस तरीके से चेंज हो जाती है। कोर्ट का क्या पॉइंट रहा, कोर्ट ने क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी के लिए अपील डाली है क्या उसे ग्रांट किया गया या ग्रांट नहीं किया गया, कौन कौन सी सेक्शन इस्तेमाल हुई है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप जजमेंट डेली पढ़ते हैं तो आपको ये हेल्प करेगा, ये मेरी वीडियो हेल्प करेगी उस जजमेंट को समझने में। मैं जजमेंट की जो डिस्क्रिप्शन मतलब लिंक है वो आपको दे दूंगा, आप उसे डाउनलोड करके स्टेप बाय स्टेप आप रीड कर सकते हैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं या फिर न्यू एडवोकेट है, अभी आपको जजमेंट पढ़ने की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो आप मेरी वीडियो को पहले देखिए, उस केस के बारे में समझिए, उसके बाद उस जजमेंट को पढ़िए तो आपको बहुत ही जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस जजमेंट के अंदर। सबसे पहले तो ट्रायल कोर्ट के अंदर जो है मुकदमा चला, उसके बाद यहाँ पर हाई कोर्ट में अपील फाइल की गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डाली गई जो कि कंप्लेनेंट के द्वारा। अब इस केस के फैक्ट समझ लेते हैं, फैक्ट क्या क्या है, उसी से हम आगे बढ़ेंगे। फैक्ट ये है कि लैंड एक प्लॉट था जिस पर डिस्प्यूट था और जिस पर एक्यूज ने उस लैंड के ऊपर कब्जा किया हुआ था, यानी कि उसका एक्यूज का पोजेशन था। अब यहाँ पर पोजेशन जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो थे उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि उसके पोजेशन को यहाँ पर खाली किया जाए, ये आपने इलीगली यहाँ पर पोजेशन किया हुआ है। तो जब कोर्ट ने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यहाँ पर जब डिसीजन दिया, उसके बाद जो कंप्लेनेंट थे उन्होंने उस प्रीमाइसिस को वहाँ से उन एक्यूज से खाली करवा लिया। उसी दिन शाम को 11 साढ़े 11 बजे के समथिंग जो है एक्यूज्ड जो थे 5 एक्यूज थे और टोटल 7 एक्यूज थे। 5 जिन्हें की कंप्लेनेंट जानता था, 2 ऐसे एक्यूज थे जिन्हें कंप्लेनेंट नहीं जानते थे जो उनके साथ आए थे, और सभी के पास जो थी गन्स थी, यानी कि वेपन का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। अब यहाँ पर समझना हमें क्या है, अब जो एक्यूज थे वो 5 से ज़्यादा थे और वो वेपन के साथ आए। वेपन के साथ आए तो यहाँ पर आईपीसी की कौन कौन सी सेक्शन लगेगी, तो यहाँ पर इस केस के अंदर सेक्शन लगी थी 147, 148, 149, 302 एंड 120 बी ऑफ आईपीसी, मैं 120 बी आईपीसी। अब ये सेक्शंस क्या कहती है यहीं पर समझ लेते हैं। सेक्शन 147 जो बात करती है राउटिंग, जिसे हम दंगा कहते हैं, बलवा कहते हैं, अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर ये सेक्शन लगेगी। दंगा और बलवे का क्या मतलब होता है, यानी कि अनलॉफुल असेंबली मिलकर कोई इलीगल एक्ट करे या कोई ऐसा एक्ट करे जिससे दूसरे को इंजरी यहाँ पर पहुँच जाए तो 147 लगेगी। वो क्या कहते हैं, 5 या 5 से ज़्यादा लोग आकर कोई भी अनलॉफुल एक्ट यहाँ पर करते हैं या फिर वॉयलेंस करते हैं तो उस पर 147 लगेगी। और साथ ही अगर कोई हथियार लेके आया है तो उस पर 148 भी लग जाएगी। 149 बात करती है जब अनलॉफुल असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट होता है तो कोई एक व्यक्ति का एक्ट सभी को उस एक्ट के लिए लायबल मानता है, जैसा कि इस केस में हुआ कि यहाँ पर मर्डर सबके द्वारा नहीं किया गया, कुछ के द्वारा किया गया, लेकिन लायबल सभी हुए। 120 बी ऑफ आईपीसी जो कि कॉन्स्पिरेसी की बात करती है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सभी की मिले भगत थी, सभी की इंटेंशन थी कि इस तरीके से जो है वहाँ पर इस वारदात को अंजाम देना है। तो यहाँ पर जैसे ही उनको खाली करवाया गया कंप्लेनेंट के द्वारा, तुरंत उसी ही दिन
एक्यूज अपने साथ और व्यक्तियों को लेकर आए और गन के साथ, हथियारों के साथ लेकर आए और कंप्लेनेंट पर हमला कर दिया। जब ये हमला हुआ तब कंप्लेनेंट जो थे और उनके जो भी साथी थे कंप्लेनेंट के घर परिवार वाले, वो वहीं पर उसी प्रीमाइसेस में बैठे हुए थे जहाँ से एक्यूज को जो है डिस्पोजेस किया था। वो इसी डिस्प्यूट के रिगार्डिंग बातचीत कर रहे थे। अब यहाँ पर जैसे ही उन्होंने गन शॉट करना स्टार्ट किया, कंप्लेनेंट और उनके साथ जितने भी व्यक्ति थे वो सारे वहाँ से भागने लगे और जो एक्यूज थे उन्होंने भी उनका पीछा किया और वो जो थे एक बिल्डिंग के अंदर जाकर छुप गए। वहाँ पर कुछ एक्यूज की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें कि कंप्लेनेंट की तरफ से दो व्यक्तियों को इंजरी हो गई। अब जैसे ही ये गन शॉट हुआ उसके बाद एक्यूज वहाँ से भाग गए। भागने के बाद यहाँ पर पुलिस आई, एफआईआर यहाँ पर की गई, मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। तो यहाँ पर यह बताया, जो डॉक्टर थे उन्होंने यह बताया कि 2 व्यक्तियों को जो है गन शॉट लगा है, यानी फायरिंग की गई। एक डॉटर थी उनकी, उनको भी इंजरी पहुंची। उनको इतनी ज़्यादा इंजरी नहीं हुई, लेकिन इंजरी हुई, लेकिन उनकी जान नहीं गई। लेकिन 2 एक्यूज की जान चली गई, जिसमें कि डॉक्टर ने कहा कि जान का जो जान गई है उसका कारण जो है फायरिंग है, गोली लगी, जिसके कारण जो है ब्लीडिंग एक्सेसिव हो गई, यानी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, खून रुक नहीं पाया और उनकी डेथ हो गई। जिसमें से एक एक्यूज को 9 गोलियां मारी गई, जिसके कारण वहाँ पर उसकी जान चली गई। उसकी शोल्डर्स पर इंजरीज थी, उनकी चेस्ट पर इंजरीज थी। ये यहाँ पर अभी तक का जो था फैक्ट्स थे। अब इसके बाद ट्रायल चला सेशन कोर्ट के समक्ष। तो ट्रायल के दौरान उन 7 एक्यूज में से 2 एक्यूज को जो है कोर्ट ने एक्विटल कर दिया और 5 एक्यूज ने फिर बेल एप्लीकेशन फाइल की। कहाँ पर? हाई कोर्ट के अंदर। और हाई कोर्ट में उनकी बेल एप्लीकेशन जो थी हाई कोर्ट ने ग्रांट कर दी, जिसमें कि उनके 2 पॉइंट थे बेल लेने के, कि ये 10 साल से ज़्यादा के लिए यहाँ पर प्रिजन के अंदर है, पीरियड ऑफ इनकार्सिनेशन की बात की गई। और दूसरा 2 एक्यूज को जो था बेल मिल चुकी है सेम केस के अंदर सॉरी। उसके बाद जो था हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी। जब सेशन कोर्ट में ट्रायल चल रहा था तो उस समय पर जब 2 एक्यूज को बुलाया गया हियरिंग के लिए, उसी दौरान उन दोनों एक्यूज ने, जो कांस्टेबल थे जो उनको लेकर जा रहे थे, उन्होंने उसको रिक्वेस्ट की नेचुरल सेल के रिगार्डिंग, जिसमें नेचुरल सेल का मतलब होता है किसी भी एक्यूज को जब टॉयलेट जाना है या फिर वो इसी तरीके से लू करने के लिए जाना है तो उससे वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में जब उन्होंने, जो कांस्टेबल थे उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर मंजूरी दे दी और वो उनके साथ साथ एक्यूज भी थे, उनके फैमिली मेम्बर भी थे वहीं पर, और जो था कांस्टेबल भी साथ ही थे। तो इसी दौरान वहाँ पर वो 2 एक्यूज जो थे वहाँ से फरार हो गए। उन्होंने वहाँ पर गन शॉट किया और वहाँ से वो भाग गए। भागते हुए उनको लेकर गए कांस्टेबल को साथ, और उसको भी वहाँ पर गन शॉट के द्वारा उसको गोली मार दी, जिससे कि कांस्टेबल भी यहाँ पर वो भी उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर 3 व्यक्तियों की जान चली गई। अब इसी बेसिस पर जो कंप्लेनेंट था उसने कोर्ट से गुजारिश की, सुप्रीम कोर्ट से। वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि अगर इन्हें छोड़ा गया तो ये मेरी जान को भी खतरा है और मेरी फैमिली को भी खतरा है, क्योंकि इन्होंने इतने हीनियस क्राइम जो है यहाँ पर किए हैं। इन्होंने ना केवल हमारे 2 कंप्लेनेंट को जो है इन्होंने गोली मारी है, बल्कि एक कांस्टेबल को भी इन्होंने जान से मारा है। तो ऐसे में यहाँ पर जब यहाँ पर एक्यूज्ड को बेल ग्रांट की गई थी तो इन्होंने 2 पॉइंट्स ध्यान में रखे थे। पीरियड ऑफ इनकार्सिनेशन, जिसे हम कहते हैं कैद में रहने के समय को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने जब जमानत दी। दूसरा है 2 एक्यूज को एक्विटल कर दिया गया था, जिसमें कि कोर्ट को लगा था इनका कोई रोल नहीं है इससे।
तो इस चीज़ पर यहाँ पर मांगा गया। अब यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने जिन 2 एक्यूज ने कांस्टेबल को मारा था उनको जो बेल ग्रांट की गई थी उनकी बेल को डिसमिस कर दिया, लेकिन और जो एक्यूज थे उनकी बेल को डिसमिस नहीं किया क्योंकि वो वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं थे किसी भी कारण से। इसलिए उनकी केवल 2 एक्यूज की बेल को जो है सेट असाइड किया गया। यहाँ पर जो हाई कोर्ट के डिसीजन थे बेल के रिगार्डिंग उसको सेट असाइड कर दिया गया 2 एक्यूज के संबंध में। तो ये हमारी जजमेंट्स थी। और इसमें एक चीज़ और समझिए कि पहले इस केस के अंदर जब केवल कंप्लेनेंट की तरफ से 2 एक्यूज की 2 कंप्लेनेंट की जो जान गई थी, उस समय पर जो सेक्शन इन्वॉल्व थी वो थी सेक्शन 147, 148, 149, 20, 302, 302 और 120 बी, ये सेक्शन थी। लेकिन जब ये दूसरा इंसिडेंट हुआ, जब 2 एक्यूज को हियरिंग के लिए सेशन कोर्ट के समक्ष प्रेजेंट किया, उस दौरान उन्होंने जो था कांस्टेबल को गन शॉट कर दिया और वहाँ पर वो वहाँ से भाग गए। तो ऐसे में सेक्शंस चेंज हो जाती हैं। अब यहाँ पर सेक्शंस लगाई गई 302 क्योंकि मर्डर हुआ है उस कांस्टेबल का, 201 एविडेंस को छुपाने की कोशिश की गई, 224 अगर आप किसी कस्टडी में हैं, पुलिस कस्टडी में हैं, जुडिशल कस्टडी में आप वहाँ से अपने आप को भगाते हैं तो तब आप पर 224 ऑफ आईपीसी लगेगी और 34 कॉमन इंटेंशन। और साथ ही जब ये इंसिडेंट हुआ तो इसमें जो 2 एक्यूज थे उनके साथ उनकी वाइफ भी थी और रिलेटिव भी थे, उनको भी उस केस के अंदर इन्वॉल्व कर दिया गया। यानी कि बहुत ही यहाँ पर एक्यूज बना दिए गए, ये अलग केस हो गया। और साथ ही यहाँ पर पहले 3 सेपरेट जो थी पिटीशन फाइल, वो जो अपील फाइल की गई थी हाई कोर्ट के अंदर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, बाद में सेशन कोर्ट ने उन्हें क्लब करके एक साथ सुना और डिसीजन दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बेल को 2 एक्यूज की बेल को सेट असाइड कर दिया है और ये डिसीजन था। मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप अगर इस तरीके से मेरी वीडियोस को, उसके केस के फैक्ट को समझते हैं, सेक्शंस को समझते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कोर्ट ने कही, उसके बाद अगर आप जजमेंट को पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पर जब हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट की तो वहाँ पर 50,000 की श्योरिटी मांगी गई, 50,000 के बेल बॉन्ड साइन करवाए गए और 2 श्योरिटी जो है हाई कोर्ट ने मांगी थी। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। इसी तरीके से हम आने वाली वीडियोस में जजमेंट को डिस्कस करेंगे ताकि आप और अच्छे से जजमेंट को स्पीडली पढ़ पाएँ, आपको चीज़ें समझ में आए।